मेरे प्रेमियों, मेरा ऐसा ही कहना होता है कि कोई भी विद्वान, कोई भी प्रेमी, कोई भी सत्संगी, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का विद्वान हमें कोई धर्म की व्याख्या कर दे, अगर धर्म एक के अलावा दूसरा है, हर वेदों में, हर शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में एक ही मिला, धर्म एको ही निश्चल, धर्म एक ही है। यतो धर्मस ततो जय, एक वचन बोला है शास्त्र ने। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में एक ही वचन का उच्चारण करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। उस धर्म की रक्षा करने के लिए मैं बार बार जन्म हर रूप में लेता रहता हूँ, धर्मों की नहीं, धर्म की रक्षा करने के लिए। तुलसीदास जी भी अपनी रामायण में एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्मों की नहीं कहा, धर्म की हानि, बाढ़ई अधुर असुर अदम असुर अभिमानी, अंशन सहित ले ही अवतारा, मैं अंशों के सहित अवतरित होता हूँ धर्म की रक्षा करने के लिए, अर्थात वो भी एक वचन ही बोलते हैं। वेदों के अंदर भी धर्म का एक ही वचन का उच्चारण हुआ है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय, एक वचन, यतो धर्मः एक वचन, ततो जय उसकी बार बार जय हो। धर्म तो एक ही है, अनेक हो ही नहीं सकते। अनेकानेक मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं, परंतु जिस पंथ के अंदर में, जिस मार्ग के अंदर में वेद प्रमाणित नहीं है, वो धर्म नहीं कहलाया जाता। धर्म वही है जिसमें वेद प्रमाणित है, वेद के द्वारा है, वेद का उसमें पुट है, वेद की आज्ञा है, तो ही वो धर्म कहलाया जाता है। वेद विहीन धर्म हो ही नहीं सकता। वैसे तो धर्म रावण ने भी चलाया, हिरण्यकश्यप ने भी चलाया। उन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, मेरा यज्ञ करो, जो उसका यज्ञ करेंगे मैं उसको मार दूंगा, विध्वंस कर दूंगा। ऐसा जो है चारों तरफ को हा उल्लड़ मचा दिया रावण ने, कुंभकर्ण ने, कंस ने, उन्होंने भी अपने मजहब धर्म चलाए अहम के, क्योंकि धर्मों के अंदर में झगड़ा नहीं किया जाता। धर्म हमेशा सहिष्णुता, शीलता, शांति ये सिखाता है, वैमनस्य नहीं सिखाता, दुश्मनी नहीं सिखाता, एक दूसरे का सर नहीं कटवाता। आजकल तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि धर्म अनुयायी, धर्मांध प्रेमी एक धर्म के मानने वाले से दूसरे धर्म का रिश्ता नहीं करते, उनके यहाँ भोजन करने नहीं जाते, प्रसाद नहीं लेते। कितनी बुरी निकम्मी बात हमारे भारतवर्ष की, जो आध्यात्मिक जगत का राजा है, उस अंदर कितना विच्छेद हो गया है। किसी ने उंगली को मानकर चल दिया, कोई चरण को मान के चल दिया, कोई सर को मान के चल दिया, उस भगवान के टुकड़े कर दिए और कट्टरवादता आ गई। मेरे प्रेमियों, धर्म कभी कट्टर नहीं कहता, धर्म तो कहता है सरल, प्रेमी, प्यार और सरलता धर्म सिखाता है। कट्टर जहाँ शब्द आता है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता, वहाँ तो मजहब हो सकता है। तो एक मजहब के अलावा दूसरे मजहब वाले को घृणा दृष्टि से देखते हैं, सत्संग सुनने नहीं आते, फलां के सत्संग में नहीं जाएंगे, फलां के सत्संग को सुनेंगे, अमुक सत्संग में नहीं जाएंगे। हो सकता है उनके गुरु उनको यही शिक्षा देते होंगे, हो सकता है। मैं तो नहीं कहता हूँ उन्होंने ऐसा कहा होगा, संत नहीं कहता है ऐसा, पर ऐसा है कि जब वो शिष्य कह रहे हैं तो गुरु ने ऐसा ही कहा होगा। पर ये बहुत हमारे भारतवर्ष को, हमारे भगवान को, हमारे धर्म को खंडन करने की प्रथा है। अर्थात हमारे उस सनातन धर्म जो अनादिकाल से चला आया है उसका खंडन है, उसकी ऊपर लांछन है, आरोप है उस धर्म के ऊपर। आप सब बोलते हैं सनातन धर्म की जय। मेरे प्रेमियों,
सनातन धर्म की जय तो है, पर आपने कभी उसको स्वीकार भी किया है जो जिसकी जय बोल रहे हो? और सनातन शब्द से लोगों को एलर्जी हो रही है। मुझे ये पता नहीं उनको एलर्जी सनातन शब्द से क्यों है। सनातन एक शब्द है। सनातन कहते हैं कि अनादिकाल जब ये पृथ्वी नहीं थी, केवल भगवान नारायण ही थे, सदा क्षीर सागर सैन, उस टाइम से लेकर के और ये पृथ्वी जब तक क्षय होगी, प्रलय होगी, 4,32,000 वर्ष में से 5,001 साल निकल चुका है क्षय होने में, अर्थात 4,32,000 में से 5,000 गए तो 4,27,000 वर्ष और रहेगा, इसके बाद प्रलय होगी। वैसे तो मानव की नित्य प्रलय होती है, जब रात्रि को सोता है तो प्रलय काल हो जाती है। उसके लिए कोई अपने बेटे पोते नाती सोना चांदी हीरे मोती बिल्कुल ही नजर नहीं आते, प्रलय में हो जाता है वो नित्य प्रलय है। और महाप्रलय 4,27,000 वर्ष के बाद होगी, फिर कोई भी लोकालोक नहीं रहेंगे। उस वक्त वही एक श्रीहरि रहेगा। उसका खंडन हम लोगों ने कैसे कर लिया ये बताइए? हम उसको कैसे बंटवारा कर सकते हैं ये बताइए? जब भगवान एक है तो उसका धर्म भी एक है, अनेक नहीं हो सकते। वो एक ही धर्म से अनुबंधित है और वो धर्म प्रथम है, मानव को बनाया मानव धर्म। जब मानव धर्म आ जाएगा तो धर्म के 10 लक्षण उसके अंदर अपने आप आने लग जाएंगे और परम धार्मिक हो जाएगा। हमारा मानव बनाने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है धर्मशास्त्रों के द्वारा। कहीं सोहंग का पाठ पढ़ाते हैं, किम सोहंग, सोहंग है क्या? वो कहते हैं अनदनाद का शब्द है। ये तो हमारी अनदनाद का सो नाभि से हंग मुख से निकलता है, ये तो अजपाजप है, इसके लिए तुम हम क्या करेंगे सोहंग के लिए? ये एक हमारी ध्वनि है, ये हमारा पार्ट्स की ध्वनि है, ये होती रहती है। और सोहंग को कहते हैं तू है जो मैं हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि रुद्रोस्मि शिवोस्मि शुभम। मेरे प्रेमियों, ये भगवान के ऊपर धर्म के ऊपर कीचड़ उछाड़ना है, उसको चैलेंज करना है, वो अहम करना है कि तू है जो मैं हूँ। जीव की हुई ईश समाना, क्या ये जीव कभी ईश्वर के समान हुआ है आज तक या हो सकता है? लोग दृष्टांत दे देते हैं कि सोने की में से अंगूठी बना ली, जेवर बना लिए और फिर उसको गलाकर सोना कर लिया, इसी तरह मनुष्य बना दिए, उसने अपना आप में मिला लेता है। ये कहीं सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतहीन बात है, क्योंकि वो भगवान सोना नहीं है, वो निर्जीव नहीं है, वो सरस है, मधुर है, साकार है, मधुर है, प्रिय है। किसने कह दिया कि भगवान सोना है? हमें तो ये उदाहरण दे दें कि आम का पत्ता आम का होता है, ये हम मानते हैं कि पत्ता आम का है, पर पत्ते को पेड़ बना दीजिए आप, कोई है ऐसा जो एक पत्ते को आम का पेड़ बना दे? इसी तरह वो परमात्मा का ये जीव अंश है, परमात्मा नहीं हो सकता। सदा काल से जीव जीव ही रहेगा, माया माया ही रहेगी, ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा। अगर तीनों का एक मेल हो जाते संसार का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, क्यों? तीन से संसार की उत्पत्ति है। देव भी तीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। देवियां तीन है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। हमारे पास काल भी तीन है, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल। मानव भी जवानी बचपन जवानी और बुढ़ापा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, आकाश पाताल और स्वर्ग भूर भुव स्व। ये सब संसार तीन में समाहित है, अर्थात माया ब्रह्म और जीव, ये तीनों अलग अलग हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लखन सिय सोहि कैसे, ईश्वर ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव और माया तीनों का संबोधन तुलसीदास जी ने किया कि तीनों तीनों ही रहेंगे, ये मिल नहीं सकते। इस जीव की गति हो सकती है, भगवत सन्निधि में जा सकता है, भगवान का कैंकर्य करके उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है, उसके दिव्य लोक में जा सकता है, पर वो भगवान नहीं हो सकता। ऐसा पाठ हमारे संसार में पढ़ाया जा रहा है। ये वेदों से विहीन है, शास्त्रों से विमुख करना है मानव के लिए, उचित नहीं है। अनेकानेक प्रकार के एक श्लोक कभी भागवत नहीं हो सकता, एक श्लोक गीता नहीं हो सकती, एक चौपाई रामायण नहीं हो सकती,
रामायण का पूर्ण को पढ़िए, उसके बाद अनुभव होता है, एक में नहीं हो सकता। पर हम एक एक चौपाई, एक एक गीता के श्लोक को लेकर ही संत और विद्वान हो चुके हैं और समाज के अंदर गुरुपद धारण करके समाज को बरगलाया जा रहा है। अर्थात मेरे प्रेमियों, ये धर्मों की बाढ़ें आ गई और धर्मों की बाढ़ों में हमारे यहाँ ईर्ष्या राग द्वेष बढ़ने लग गए। जिस वक्त में एक धर्म होता था उस वक्त में घरों में ताले नहीं लगते थे, निश्चिंत होकर आदमी सोता था। कहीं भी बहन बेटियां निर्जल जंगल में अकेली रह सकती थी, जैसे मीरा, कर्मा, सहजो। ये प्रमाण आपको पुराने नहीं, 150-200 साल पुराने ही उदाहरण दे रहा हूँ। मीरा को 350 साल अकबर काल में मीरा थी। इतने ही समय के अंदर में वो मीरा जवान खूबसूरत राजघराने की रहते हुए भी अकेली रह करके उसने समाज के अंदर में जंगलों में, बिहर जंगलों में तप किया, पर कोई उसकी मान मर्यादा की ओर उंगली नहीं उठा पाया। एक धर्म जब था इतनी बड़ी हमारी रक्षा होती थी। आज अनेकानेक धर्म हो गए। क्या धर्मों का ये काम है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बहन बेटियों की इज्जतें लुटें, चोरी हो, जारी हो? कल भी मैं सुन रहा था किन्हीं के जो है लॉकटिया जो है गले से जंजीर उतार ली गई या खींच ली गई, ऐसा माइक पर अलाउंस मेरे सत्संग के बाद मैं सुन रहा था। बड़ा दुख हुआ। परमात्मा से बड़ी प्रार्थना करी कि हे प्रभु, क्या उन जीवों की बुद्धि तो शुद्ध नहीं करता? क्या तेरा यही जग है, तेरा यही संसार है कि सत्संग में आए हुए बहन बेटियां भाइयों का ऐसा अत्याचार या ऐसा जो है लूट खसोट की जाती है? जितने धर्म बढ़े हैं मेरे प्रेमियों, उसके 10 गुणे पाप भी बढ़ गए हैं। क्या धर्मों का काम 10 गुना पाप बढ़ाना है कहीं? कोई भी विद्वान मुझे इस बात को संकेत करे कि धर्मों का काम पाप बढ़ाना है, पर पाप इतने बढ़ गए। अब बहुत से समाधान करते हैं कलयुग आ गया। कलयुग नहीं आया। अरे कलयुग की तो आप बुराई कर रहे हो भले आदमियों। कलयुग के समान तो युग आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के बराबर आन नाम दूसरा कोई युग नहीं आएगा और नहीं आया है। जो नर कर ही विश्वास, एक विश्वास कर ले उस परमात्मा का, तू मेरा है मैं तेरा हूं। ऐसा विश्वास करने के बाद में थोड़ा सा प्रयास अर्थात सुबह शाम उसका नाम लेने पर ही इस भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग करिए पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। कलयुग में सबसे बड़ा प्रभाव या पुण्य प्रताप आप देखिए कि इसमें किए हुए पुण्य लग जाते हैं, मन के किए हुए पुण्य लग जाते हैं और मन से सोचे हुए पाप नहीं लगते। कितना भारी विशेष छूट इस कलयुग में है जिसको हम बुरा कह रहे हैं। अरे कलयुग के लिए बुरा कहेंगे मेरे प्रेमियों, उनका कल्याण होगा ही नहीं, क्योंकि जिस राजा की बुराई करेगा तो राजा कैसे सहन करेगा? इसका युग का राजा कलयुग है और कलयुग ने इतनी बड़ी छूट दी है हम लोगों के लिए जिसका कोई भी उपाय, कोई भी आज तक कोई युग छूट दे ही नहीं पाया। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन के किए हुए पुण्य लग जाते हैं, पाप नहीं लगते। कितनी बड़ी छूट कर देनी। निकृति युग यानी त्रेता, द्वापर और सतयुग में मन के किए हुए पाप भी लगते थे, और जिस युग के लिए आप लोग बुरा बता रहे हैं, ये तो सबसे उत्तम युग है, सबसे बढ़िया युग है भक्तों के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए। ऐसा युग आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि इतनी भारी छूट कर दी है उसने हम लोगों के लिए। परंतु ये कलयुग उन्हीं पर प्रभाव डालता है जिनकी मानवता निकल गई है। जिनके अंदर में मानवता नहीं, उसको पकड़ लेता है, फिर उसके लिए पकड़ करके नचा देता है। और जिसमें मानवता है उसका कलयुग कुछ नहीं कहता। वो कलयुग उसका भी आदर करता है, उसकी आलोचना नहीं करता। और उस युग की हम आलोचना कर रहे हैं। क्या कहीं शास्त्रों ने, वेदों ने ऐसा कहा है? बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि कलयुग सबसे सर्वोत्तम युग है। अगर मानवता धारण कर ले तो, और राजा तो अपने अनेकानेक प्रकार की जो है माया फैलाएगा, तुम उस माया में मत आओ। और आते हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ, राजा ने फैलाई है, कोई हर्ज नहीं है, पर उस प्रभु को मत भूलो। कलयुग कभी नहीं कहता अब तू भगवान का नाम स्मरण मत कर, नहीं कहता। अनेकानेक धर्मों के ऊपर मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं
हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग अपने मानव जीवन को एक एक क्षण एक एक पल को न गंवाएं और वास्तविकता में जो धर्म है वेद के द्वारा है उसको स्वीकार कर लें। आप लोगों में ये भ्रम हो कि मैं कोई नया धर्म फैलाने आया हूं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। नया धर्म फैलाने नहीं आया, नया मजहब बनाने नहीं आया, नई बात कहने के लिए नहीं आया, आप लोगों को विमुख करने के लिए नहीं आया। मैं तो वो कहने आया हूं कि जो मानव का धर्म है, जो मानव की मानवता के पश्चात उसका सद्कर्म सद्धर्म है, उसको कह रहा हूं, उसको कहने आया हूं। दुकान का सौदा अच्छा लगे तो खरीद लो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, दुकानदार तो माल बेच ही रहा है अपना, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनेक जगह पर मनुष्य को भ्रांति युक्त कर दिया गया। 5 सूरदास जंगल में भजन करते थे, सूरदास, और सूरदास भजन अपना आनंदित होकर के भजन करते रहे। किसी के दिमाग में सूझी बात सूझ जाती है, आ जाती है दिमाग में बात, किसी की आ गई मजाकी के। एक सूरदास जी को चुपचाप पकड़ के ले गया और हाथी के पास उसकी सूंड बता दी। बोलो सूरदास बाबा, वो बाबा कहने लगे ये क्या है बच्चे? बोले ये हाथी है। आराम से उसने देख लिया, आ गया। दूसरे को ले गया, उसको कान दिखा दिए, बोलो बेटे ये क्या है? बोले ये हाथी है। तीसरे के लिए पकड़ के ले गया, उसको पैर पकड़ा दिए, बोले ये क्या है बेटे? बोले ये हाथी है। एक को दांत पकड़ा दिए, बोले ये क्या है? ये हाथी है। एक को सर पक उसका शरीर के ऊपर हाथ फरवा दिया, बोलो बेटे ये क्या है इतना? बोले ये हाथी है। पांचों सूरदास अपना भजन करते करते प्रथम सूरदास ने कहा कि मेरे भाइयों आज तो हमने हाथी देखा है। बोलो कैसा होता है हाथी? बोलो ऊपर से मोटा, नीचे नीचे पतला होता चला जाता है। कि सूंड देखी उसने? बगल के सूरदास ने मार दिया चाटा। बोलो बेवकूफ, हाथी तो मैंने देखा है। बोलो कैसा होता है तू बता दे। बोलो सूप जैसा होता है। क्यों? कान देखे उसने, सूप जैसा होता है। तीसरे ने बगल में फिर एक सोटा मार दिया। बोले बेवकूफ के बच्चे, सूरदास तो हो गया, पाप कर्म से नहीं डरता, झूठ बोलने से। क्या और तेरे हाथ पैर तोड़ाएगा? आंख तो फूट गई, मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। बोल तू बता दे भाई। बोलो हाथी तो बिटोरा जैसा होता है। कि उसका सरवर देखा ना, वो पूरा शरीर तो जैसे बिटोरा बनाते हैं अपन ईंधनों का, तो बिटोरा जैसा होता है। चौथे ने फिर उसके डंडा मार दिया तीसरे के। बोलो बेवकूफ के बच्चे, ऐसा नहीं होता, वो तो खंबा जैसा होता है। क्यों? पैर देखे उसने मोटे मोटे गोल गोल। बोलो वो तो बेवकूफ खंबा जैसा होता है। इस तरह से सूरदासों में युद्ध हो गया, आपसे में वैमनस्यता बढ़ गई, मारपीट हो गई। नौबत क्या गई? हो गई मारपीट की नौबत। क्या करे? वो तो सूरदास है, उन्हें क्या पता कि मैं सर पे मार रहा हूं या कंधे पे मार रहा हूं। जहां भी आया छोटा मार दिया, सर फूट गए साहब आपस में। जब वो मजाक यार सोचा ये तो मरने वाले हैं आपस में, वो पहुंचा कि बाबा वो क्या झगड़ा हो रहा है, बाबा वो क्या झगड़ा हो रहा है। अरे बोले ये झूठ बोलते हैं हम, ये सूरदास होकर भी झूठ बोलता है। बोले क्या झूठ बोल रहा है? बोले हाथी को ऐसा बता रहा है। बोलो बाबा हमारी बात मान लोगे आप? बोले हाँ। बोले ये आप कल्पना कीजिए, वो खंबे जैसे आप बता रहे हैं महात्मा जी, ये सत्य बता रहे हैं सूरदास जी, और उसके ऊपर बिटोरा है, वो उसके पैर है 4 खंबे जैसे, और बिटोरा जैसा उसका शरीर है, और सूप जैसे उसके कान है, और जो बताई ऊपर से मोटी नीचे पतली उसकी सूंड है। अर्थात वो एक हाथी 5 अंगों का बनकर है। तो मेरे प्रेमी एक एक अंग को लेकर धर्म चल दिए, सर्वांग भगवान को नष्ट कर दिया, सर्वांग धर्म को नष्ट कर दिया। भगवान पूर्ण है, पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण के महापूर्ण और महापूर्ण के पूर्ण है, वो अपूर्ण हो ही नहीं सकते। उनकी एक टांग पहुंच को लेकर के हम धर्म का जो है गठन कर लेते हैं, धर्म चला लेते हैं।
कई कई जगह कानों से मैंने सुनी, बहुत से धर्मों में तो ऐसा है गंगा में नहाना महापाप है, ऐसा सुना मैंने। होगा कोई ऐसा धर्म? भगवान का नाम लेना जो है महापाप है, मूर्ति पूजा करना ढोंग है, प्रपंच है। आहा हमारा भारतवर्ष और हमारे धर्मगुरुओं जिन्होंने हमारे वेदों को भी नष्ट कर दिया है, वेद की वाणियों को भी खत्म कर दिया है और वेदों का नाश कर दिया, वेदों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए हैं। अनेक अनेक धर्मों की बाढ़ हो गई। मेरे प्रेमियों, आप गौर से देखें, इनमें धर्म एक भी नहीं रहता। सनातन धर्म मार्ग नैव धर्मः मार्ग है। दादू पंथी पंथ नाम रास्ते का है, कबीर पंथी पंथ नाम रास्ते का है, जैन धर्म मार्ग वो मार्ग है। अनेक अनेक जितने भी ये धर्म है इनके सबके आगे मार्ग लिखा गया है। अर्थात जिसने जैसा मार्ग जो जेई के मन भावा, जिसके मन में जो भा गया उसने वो चला दिया। पर ये धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। वेद के द्वारा ही धर्म का संचालन किया गया, वेद के द्वारा ही धर्म की मान्यता है। अनेक अनेक धर्मों की विडंबना, अनेक अनेक धर्मों के वाक्य, कहीं जीव को ही ब्रह्म बनाया जा रहा है, ब्रह्मोस्मि। मैं मानता हूं कि वेदांत के अंदर में आया है, पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आया है। मैं उस ब्रह्म की जिज्ञासा चाहता हूं, अथातः ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म कौन है, क्या है, उसकी मैं जिज्ञासा चाहता हूं। बहुत से ये कह सकते हैं जगत गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मोस्मि कहा, पर ये विचार कीजिए मेरे प्रेमियों, ब्रह्मोस्मि उन्होंने कहा, पर किस समय में कहा? जबकि चारों तरफ से क्षपाली धर्म, पंचमकार धर्म, अनेकानेक विधर्म, अय्याशी और व्यभिचार फैल चुके थे। उन धर्मों को विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मोस्मि शब्द का उच्चारण किया कि तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है और तुम किसी धर्म का अनुसरण मत करो। और उसके बाद में अगर वो ब्रह्मोस्मि शब्द का प्रतिपादन करते, उसी को मानते, तो उन्हीं के द्वारा चरपट मंजरी नाम का प्रमाण मिला और क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में उन्हीं के द्वारा विचित किया गया। दामोदर अष्टक उनके द्वारा लिखा गया और लक्ष्मी नरसिंह हृदय स्तोत्र उनके द्वारा लिखा गया, जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा। अपने शिष्यों के लिए उन्होंने अंततोगत्वाई उपदेश दिया, आज्ञा देनी, फरमान किया अपने शिष्यों के लिए कि हे मेरे शिष्यों, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये उन्हीं के वाक्य हैं कि हे मेरे शिष्यों, तुम विमूढ़ मत हो जाना, तुम मूर्ख मत हो जाना। भज गोविंदम, गवाम बिंदति स एव गोविंदः, गवामना पृथ्वी का, गवामना इंद्रियों का, बिंद नाम पति है, उसी का स्मरण करना, अर्थात नारायण को मानना। आज भी सन्यासी लोग उस मजहब के मिलते तो नमो नारायण ही कहते हैं और नहीं बोलते। तो उन्होंने, अपने गुरुओं ने जो समय समय के अनुकूल अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और समय के अनुकूल उनका परिवर्तन किया। उन्होंने ये भी तो आदेश किया, वो क्यों नहीं मानते कि आदेश था भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। उन्होंने ही मां से प्रार्थना की। जगत गुरु शंकराचार्य जी के लूज मोशन हो गए, अर्थात डिसेंट्री या पतले दस्त हो गए और वो गंगा स्नान करने जा रहे थे। 10 कदम पर गंगा जी थी, परंतु लूज मोशनों के कारण, डिसेंट्री के कारण वो 10-20 कदम नहीं जा पाए, गिर गए बालू रेत में। गर्मी का समय था, प्यास से होठ सूख रहे थे। वो दिव्या देवी जो दिव्य शक्तियों से आच्छादित है, दिव्य शक्ति समाहित है, वो एक वृद्धा का रूप धारण करके चली गई। अरे तू कौन है? प्यासा मर रहा है, गंगा 20 कदम पर है, घिसटता घिसटता चला जा, पानी पी ले, मर जाएगा। अरे अरे तू वो शंकर है क्या? शंकर जो सोहम कहता रहा, ब्रह्मोस्मि कहता रहा, वही है तू? अरे भले आदमी, तू स्वयं ब्रह्म है, शंकरोस्मि, ब्रह्मोस्मि, शिवोस्मि है, तो प्यासा क्यों मर रहा है? तेरे लूज मोशन होकर क्यों मर रहा है?
जब तू ब्रह्मोस्मी है तो पानी पी जा करके। उस वक्त में आंखें में आंसू भर करके गले की तरफ यूं किया कि मुझे बोला नहीं जा रहा है। माँ तो दयालु हैं, उन्होंने जल पिला दिया शंकराचार्य जी को। जल पिला करके आवाज आने लगी तो उन्होंने ये कहा जो आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते होगे, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवे संति सरला परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽयं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, मैं कहने लायक तो नहीं हूं, मेरा मुंह बोलने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने इतने अपराध किए हैं। ब्रह्मोस्मी कहकर मैं तेरे सामने कुछ नहीं कह सकता। आखिरी में कहते हो कि मत समय पात की नास्ति पाप अग्नि त्वत् समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हे माँ, मेरे समान इस संसार में दूसरा पापी नहीं हो सकता कि मैंने झूठा ढोंग प्रपंच ब्रह्मोस्मी कहकर किया, सोंग कहकर किया, रुद्रोस्मी कहकर किया। मत समा पात के नास्ति पाप अग्नि त्वत्समा नहीं। और ये भी है माँ, तेरे समान पापों का क्षय करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और कोई नहीं हो सकती। एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे महादेवी ऐसा सोच कर, एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे महादेवी आप ऐसा विचार करके यथा योग्यम तथा कुरु। शंकराचार्य जी ने देखा कि मुझे मोक्ष दे दे कि मेरा मुंह नहीं इस बात का कहने के काबिल, कि मैंने मोक्ष के काम किए ही नहीं, इसलिए कैसे मांग लूं। यथा योग्यम, जैसी जैसी आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन है माँ तू वैसा कर ले, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। ये जरूर कहता हूं तेरा नाम पाप अग्नि है, अगर मुझ जैसे पापी का तू मोक्ष नहीं करेगी, उद्धार नहीं करेगी, तो तेरा एक नाम शब्दकोश में से खत्म हो जाएगा, पाप अग्नि। अगर तेरे नाम की रक्षा करते तो मेरा उद्धार कर दे। ब्रह्मोस्मी वालों के ये हाल हुए। और मेरे प्रेमियों, आजकल निराकार साकार का बहुत झगड़ा हमारे समाज में चल रहा है। निराकार साकार का झगड़ा काफी रूप से चला हुआ है और इनके समुदाय बन चुके हैं। मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्तियों का खंडन करने लग रहे हैं और करे हैं और कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रेमियों, निराकार कोई शब्द है, मैं ये स्वीकार करता हूं कि है, पर साकार के बिना निराकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर साकार है तो निराकार का अस्तित्व है, वरना निराकार शब्द ही कुछ नहीं है। क्यों? साकार से निराकार का अस्तित्व होता है। जे पुष्प बिच गंध समाई, पुष्प जो है साकार है, गंध उसके अंदर निराकार है। अगर पुष्प है तो गंध है, पुष्प हम जेब में धर के ले गए तो गंध समाप्त हो गई। तो जहां पुष्प है वहां गंध है। इससे सिद्धांत इस बात को कहता है कि जहां साकार है वहां निराकार अवश्य है, परंतु निराकार अपने आप में कोई अस्तित्वहीन है, कोई अस्तित्व नहीं रखता। उस अस्तित्वहीन के लिए आप अपना समय की बर्बादी न करें। साकार के बिना निराकार का अस्तित्व हो ही नहीं पाया, होगा ही नहीं, हुआ नहीं।